जय हिंद फ्यूचर ऑफिसर्स, वेलकम टू एमपी एग्जाम्स वाला। क्योंकि ये हमारा एपिसोड नंबर 1 है तो क्यों ना अलग सर के अंदाज में भी एक बार हो जाए। हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। तो बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले हैं ज्योग्राफी के सिलेबस के बारे में। मध्य प्रदेश में क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, किस तरह से पूछा जाता है और क्या क्या नेसेसिटी है पढ़ने के लिए, कहां पर आप लोग फेल हो जाते हैं। क्योंकि हर बच्चा पब्लिक सर्वेंट बनना चाहता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप थोड़ा बैकग्राउंड को भी जान लीजिए। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक बहुत ही प्यारी कोटेशन है। इट एक्चुअली यू कैन रीड इट हियर। स्टडिंग विदाउट प्लान एक्चुअली मींस प्लानिंग टू फेल गाइस। देखो, अगर आप कोई भी कार्य कर रहे हैं और उसमें प्लान नहीं है कि आपको करना कैसे है, तो इसका मतलब क्या है कि आप सारे के सारे बच्चे ये भी प्लान कर लिए कि यू आर गोइंग टू फेल, राइट। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आप अपने समय का सदुपयोग करिए। देखिए, मेरे टीचर हैं, उन्होंने बोला है कि अगर हम टाइम वेस्ट करते हैं ऐसे कार्य को करने के लिए जिनसे फर्क नहीं पड़ता, तो समय आपके पास बचेगा ही नहीं ऐसे काम करने के लिए जिनसे फर्क पड़ता है। इसलिए आप समय का सदुपयोग करिए। सारे बच्चे सिविल सर्वेंट बनना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सिलेबस के बारे में डिस्कस करते हैं। सिलेबस से पहले मैं ये आप लोगों को बताना चाहूंगा कि ज्योग्राफी एक ऐसे सब्जेक्ट कैसा है, राइट। हम ज्योग्राफी क्यों पढ़ रहे हैं? जब आप लोग एसडीएम बनेंगे, कल को डिजास्टर हो जाता है किसी भी क्षेत्र में, मान के चलिए आप मध्य प्रदेश में है, वहां पर कहीं पर ड्राउट आ जाता है या फिर कहीं पर बाढ़ आ जाती है, तो आपके लिए यह जानना बहुत ज्यादा अनिवार्य है कि आप उस टोपोग्राफी को समझें। टोपोग्राफी को समझना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, ये आपको याद रखना है। ज्योग्राफी जो सब्जेक्ट है वो स्कोरिंग सब्जेक्ट है, याद रखना है क्या है, स्कोरिंग सब्जेक्ट है, सबसे ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है। टोपोग्राफी यू पोस्टेड, इसके बारे में हमें पता चलता है। इसके अलावा ये सब्जेक्ट जो है बहुत ज्यादा टेक्निकल सब्जेक्ट है। टेक्निकल मींस व्हाट? कई सारे बच्चे इंजीनियर हैं, आपको ये पता चलेगा कि अर्थ रोटेट क्यों हो रहा है, अर्थ के अंदर क्रस्ट मेंटल कोर है तो क्यों है। आपको ये पता चलेगा कि नदियां अगर बहती हैं तो जो नॉर्दर्न रिवर्स है वो फास्ट फ्लोइंग रिवर्स क्यों है, या फिर पेरिनियल रिवर्स क्यों है। मतलब ये जो तमाम सारी चीजें हैं ना, ये आपको देखने को मिलेंगे ज्योग्राफी के बारे में। ज्योग्राफी ऐसे सब्जेक्ट इज फुल ऑफ कॉन्सेप्ट्स। मैं आने वाले समय में किस तरह से पढ़ाने वाला हूं, मैं आपको असली में एक हनीमून पीरियड डिस्कस करने वाला हूं। लाइक मतलब हम बोल सकते हैं कि मैं छोटी छोटी लोकेशन पर आप लोगों को लेकर जाऊंगा, बहुत प्यारी प्यारी पिक्चर्स को बताऊंगा और उन पिक्चर्स के थ्रू आप सारे कॉन्सेप्ट्स को बहुत ही आसान तरीके से समझ भी सकते हैं। इट्स अ वेरी इजी सब्जेक्ट। बस आपको इसको ऐसे वेब सीरीज लेना है। हम कैसे पढ़ने वाले हैं, तो हम लोग ट्रिक के माध्यम से या फिर निमोनिक्स के माध्यम से, इवन कॉन्सेप्ट्स जो भी रहेंगे जहां पर रेक्टिफिकेशन की जरूरत होगी तो उस पर हम लोग काम करने वाले हैं। आई होप यू गेट माई पॉइंट, राइट। यहां तक तो सारे बच्चों को क्लियर है ना, राइट। चलिए, क्लियर है तो फिर आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड यात्रा तो मैं करवाने वाला हूं। अब सबसे पहले, चूंकि मैंने आपको बताया है इफ यू आर वर्किंग विदाउट प्लान इट एक्चुअली मींस यू आर प्लानिंग टू फेल। तो फेल नहीं होना है, इसलिए सिलेबस को देख लेना है। सिलेबस में क्या क्या है ये हम लोग जानेंगे। सिलेबस में अगर आप देखते हैं ज्योग्राफी ऑफ मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश का ये प्रीलिम्स का सिलेबस है। इसमें जल जंगल ये सब चीजों के बारे में लिख रखा है। तो फॉरेस्ट हो गया, फॉरेस्ट प्रोड्यूस हो गया, वाइल्ड लाइफ, रिवर्स हो गए, माउंटेन्स हो गए। इनमें से क्वेश्चन कहां से आता है, तो इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है जैसे रिवर सिस्टम्स, माउंटेन सिस्टम्स, टोपोग्राफी, माउंटेन रेंजेस, राइट, वाइल्ड लाइफ लाइक आपके नेशनल पार्क्स हो गए, राइट, फॉरेस्ट प्रोड्यूस हो गया, मध्य प्रदेश का क्लाइमेट कैसा है, मध्य प्रदेश में जो मिनरल रिसोर्सेस हैं वो किस तरह के हैं, ट्रांसपोर्टेशन मध्य प्रदेश में लाइक नेशनल हाईवेज, राइट, मध्य प्रदेश में कौन कौन से जिलों से गुजरता है। मतलब ये जो तमाम चीजें हैं ना आपके प्रीलिम्स में पूछी जाती है, ये आप देख पा रहे हैं। मेजर इरिगेशन इलेक्ट्रिकल प्रोजेक्ट, सारे के सारे में ट्रिक्स से और आपको सब कुछ याद करवाने वाला हूं। इवन अगर हम कॉन्सेप्ट्स की बात करें तो कॉन्सेप्ट्स की तो एक सामने आपके सामने एक मूवी काइंड ऑफ चलेगी। आपको ऐसा लगेगा कि सब कुछ अमन सर मेरे सामने कर रहे हैं। तो इसीलिए मैं ये बोल रहा हूं कि ये क्लास नहीं है, ये एक वेब सीरीज है। वेब सीरीज का एपिसोड है जिसको आप लोग बच्चे, सारे के सारे बच्चे इंजॉय करने वाले हैं, राइट। तो ये प्रीलिम्स का सिलेबस हो गया। सिमिलर बेसिस पे अगर हम वर्ल्ड ज्योग्राफी की बात करें तो यहां पर आप देख सकते हैं फिजिकल ज्योग्राफी, जो भी आप आसपास देखते हैं, जो भी आप आसपास देख रहे हैं फिजिकल ज्योग्राफी के अंतर्गत आता है। नेचुरल रिसोर्सेस हो गए, जो भी आसपास नेचुरल रिसोर्सेस आप देख रहे हैं, इट कैन बी कोयला, इट कैन बी वाटर, इट कैन बी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट्स, इट कैन बी लाइक फॉरेस्ट, मिनरल्स, राइट। ये सारा का सारा नेचुरल रिसोर्सेस के अंतर्गत आता है। सिमिलर बेसिस पे सोशल ज्योग्राफी, जो आप लोग हैं, राइट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट हो गया,
सेंसस हो गया, या फिर ह्यूमन ज्योग्राफी वाला पोर्शन हो गया, सेक्स रेशियो के बारे में पढ़ना होगा। तो ये जो तमाम चीजें हैं ये सारी की सारी सोशल ज्योग्राफी के अंतर्गत आती हैं और इस पे भी क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, बहुत सिंपल से क्वेश्चंस आते हैं। देन नेक्स्ट वन इज इकोनॉमिक ज्योग्राफी। इकोनॉमिक ज्योग्राफी लाइक हमारा जो अर्थव्यवस्था है वो किस तरह से चल रहा है, ट्रांसपोर्टेशन किस तरह से काम करता है, तो ये जो तमाम चीजें हैं वो इकोनॉमिक ज्योग्राफी के अंतर्गत आती हैं। सिमिलर बेसिस पे वर्ल्ड लेवल पे हमें कॉन्टिनेंट्स के बारे में, राइट, कंट्रीज के बारे में, then we talk about the oceans, different river systems, mountains, natural resources, ये जो तमाम चीजें हैं ये सब आपको देखने को मिलेंगी प्रीलिम्स में। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा एक लेवल ऊपर बढ़ाते हैं और मेंस के बारे में, ज्योग्राफी के बारे में डिस्कस करते हैं। मैं ये भी बताऊंगा कि किस साल कौन कौन से कितने क्वेश्चंस पूछे गए ज्योग्राफी से। चलिए तो आगे बढ़ाते हैं हम अपने सिलसिले को। पहला जो पेपर यहाँ पे ज्योग्राफी का है वही सब चीजें और डिटेलिंग में अगर हम पढ़ें तो वो तमाम चीजें आपको सिलेबस में देखने को मिल जाती है। फॉर एग्जांपल मेजर फिजिकल फीचर्स, ज्योग्राफिकल फिनोमेना लाइक साइक्लोन, सुनामी, ये जो चीजें होती है ना, नेचुरल डिजास्टर्स, जो ह्यूमन मेड डिजास्टर्स होते हैं, मैन मेड डिजास्टर्स हो गए, तो ये सब चीजें देखने को मिल जाएंगी। देन वर्ल्ड के क्लाइमेट क्लासिफिकेशन की, भाई ये क्योपन साहब जो थे उन्होंने क्लाइमेट को किस तरह से डिवाइस करा, राइट, या फिर हम बात करें सीजनल डिस्ट्रीब्यूशंस, या फिर हम बात करें क्लाइमेट चेंज, तो ये सब देखने को मिल जाएगा। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, अब भारत में भी तो आपको जैसे माउंटेन्स हो गए, प्लेन्स हो गए, पठार हो गए, नदी हो गए, नाले हो गए, तो ये जो तमाम चीजें आपको भारत में देखने को मिल जाती है। आइलैंड्स हो गए, राइट, अंडरग्राउंड जो भी चीजें हैं जैसे फॉर एग्जांपल वाटर हो गए, सीज हो गए, तो ये जो चीजें हैं ये आपको देखने को मिल जाएंगी ज्योग्राफी ऑफ इंडिया के अंतर्गत। क्लाइमेट कैसा है ये भी आपको देखने को मिल जाएगा। नेचुरल रिसोर्सेज की बात करी जाए तो टाइप्स एंड देयर यूजेस लाइक वाटर, फॉरेस्ट, सॉइल हो गया, रॉक्स और मिनरल्स हो गए, तो ये भी आपको नेचुरल रिसोर्सेज के अंतर्गत देखने को मिल जाएंगे। अगर हम पॉपुलेशन की बात करें तो भाई जनसंख्या तो वृद्धि हो ही रही है, यू नो वेरी वेल, राइट, तो पॉपुलेशन के बारे में उसका ग्रोथ हो गया, सेंसस हो गया, ये तमाम चीजें आपको सिलेबस में देखने को मिल जाती है। सिमिलर बेसिस पे अगर हम मध्य प्रदेश की ज्योग्राफी की बात करें गाइस, तो मध्य प्रदेश की ज्योग्राफी में यू विटनेस एन नंबर ऑफ डिफरेंट थिंग्स लाइक मेजर ज्योग्राफिक रीजन्स ऑफ एमपी, मालवा पठार हो गया, नेचुरल वेजिटेशंस हो गए, क्लाइमेट हो गए, सॉइल्स हो गए, राइट, मिनरल्स हो गए, एनर्जी हो गई, मतलब ये तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, ये तमाम चीजें देखने को मिलती है मध्य प्रदेश के सिलेबस में। देन नेक्स्ट वन इज वाटर एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। डिजास्टर मैनेजमेंट एक ऐसा टॉपिक है जिस पर मेरी बहुत तगड़ी एक्सपर्टीज है, लाइक क्योंकि मैंने कोर्स कर रखा है डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड, राइट, तो इसलिए मेरी एक्सपर्टीज काफी अच्छी है। तो डिजास्टर मैनेजमेंट आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा अनिवार्य क्यों है, वो इसलिए है क्योंकि गाइस आप समझिए, जब भी किसी जिले में कोई आपदा आती है तो सबसे पहला बंदा जो होता है वो कौन होता है, वो होता है डीएम, जो उसको सॉल्व करता है, जो उस पर कार्य करता है, राइट। तो याद रखना है बच्चों आप लोगों को कि डिजास्टर मैनेजमेंट एंड वाटर प्लेस अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, यू नो वेरी वेल, वाटर वाटर एवरीवेयर बट नो वेयर टू ड्रिंक, राइट। अगर हम बात करें वर्ल्ड लेवल पे सिर्फ 1% ही फ्रेश वाटर है, तो फ्रेश वाटर से रिलेटेड हम लोग बात करने वाले हैं, राइट। ये ट्यूबवेल हो गए या फिर जो भी तमाम डेटा हो सकते हैं तो उन सब के बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। फिर कई सारे डिजास्टर्स होते हैं, मैन मेड डिजास्टर्स होते हैं, नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दैट इन डिटेल। यही नहीं, ज्योग्राफी में कई सारा और भी पोर्शन है जो साइंटिफिक है, जैसे जीआईएस हो गया, राइट, जियोमॉर्फिक्स हो गया, प्लेट थ्योरीज हो गए, टेक्टोनिक थ्योरीज हो गए, सॉइल्स हो गए, रॉक्स कैसे बनते हैं, तो ये जो तमाम चीजें हैं आपको एडवांस टेक्निक्स इन ज्योग्राफी के में तो साइंटिफिक वाला पोर्शन तो देखने को मिल ही आएगा, राइट। फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी हियर रिमोट सेंसिंग, ग्लोबल इंफॉर्मेशन सिस्टम हो गया, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम्स हो गया, राइट, देन प्रिंसिपल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम हो गया, तो ये सब जो चीजें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। अगर हम बात करें 2022 के पेपर एनालिसिस के बारे में गाइस, तो यहां पर आप देखिए 2022 के एमपीपीएससी के पेपर में किस तरह से क्वेश्चंस पूछे गए। ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है, एक तो आसान है, आसान नहीं भी होगा तो मैं इतना आसान बना देने वाला हूं कि आप सारे बच्चों का वो जब सब्जेक्ट ही बहुत ही मतलब बोल सकते हैं आसान हो जाएगा, आप लोगों के लिए मैं आसान बनाने आया हूं, राइट। तो इसीलिए हम लोग इसको एंजॉय करने वाले हैं। और आप देखिए कि कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं, यू कैन सी हियर क्वेश्चंस, जैसे देखें फिजिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड 7 क्वेश्चन आए हैं, राइट। इसके अलावा भी यहां पर सिर्फ यही खत्म नहीं है, अगर हम देखें एनवायरमेंट है, ये भी एक ज्योग्राफी का सेगमेंट है, राइट। क्लाइमेट चेंज हो गया तो इसमें 5 क्वेश्चन आए तकरीबन, अगर अपन देखें तो 13 के करीब 13 अप्रोक्सीमेटली क्वेश्चंस आपको ज्योग्राफी से रिलेटेड सिर्फ इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी से देखने को मिल जाते हैं। इसमें अगर आप देखें ये एमपी जो है, एमपी स्टेट, यहां पर भी अगर आप देखें तो 29 क्वेश्चंस एमपी स्पेसिफिक आए प्रीलिम्स में,
29 में से भी अगर आप देखेंगे ना तो अप्रोक्सीमेटली 10 to 12 क्वेश्चंस जो हैं सिर्फ और सिर्फ ज्योग्राफी से देखने को मिल जाते हैं, राइट। तो आप समझिए कि ज्योग्राफी कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर हम मेंस में भी देखें तो भी अच्छे खासे क्वेश्चंस आते हैं, प्रीलिम्स में अगर हम देखें 13 + 10 क्वेश्चंस या 10 to 12 क्वेश्चन, तो तकरीबन 20 से 25 क्वेश्चन मींस 1/4 ऑफ द सिलेबस ज्योग्राफी का है। और ज्योग्राफी में अगर हमने फैक्ट्स पकड़ लिए तो 100% आपका प्रीलिम्स तो कहीं नहीं जाने वाला है, राइट। देन यू कैन सी 2021 का पेपर, 2021 के पेपर की अगर हम बात करें तो यहां पर भी फिजिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड की अगर बात करिए तो 16 क्वेश्चंस पूछे गए थे। और मध्य प्रदेश स्पेशल में जब 21 क्वेश्चन आए थे तो 21 में भी तकरीबन 8 क्वेश्चंस जो थे वो ज्योग्राफी के थे। तो यहां पर आप देख सकते हैं तकरीबन 25 क्वेश्चन अप्रोक्सीमेटली, चलो गिरी से गिरी हालत में मान के चलिए 20 क्वेश्चन हो गए। तो ये आपको किसके देखने को मिल जाएंगे? ज्योग्राफी के, राइट। तो ज्योग्राफी ऐसे सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट हो गया कि नहीं हो गया, राइट। तो ये एनालिसिस को समझना बहुत ज्यादा अनिवार्य है। अब आप ये जानिए गाइस कि किस तरह के क्वेश्चंस, किस तरह के प्रश्न जो है आपसे पूछे जाते हैं प्रीलिम्स में। प्रीलिम्स में मध्य प्रदेश की अगर हम परीक्षाएं देखें तो यहाँ पे काफी ज्यादा फैक्चुअल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फैक्चुअल मींस व्हाट? फैक्चुअल लाइक टीक ट्रीज आर लोकेटेड इन व्हाट परसेंटेज ऑफ मध्य प्रदेश टोटल फॉरेस्ट एरिया, मतलब फॉरेस्ट की रिपोर्ट पे सवाल पूछा है इन्होंने, पहले चीज। दूसरा, वेयर डिड दी बेतवा रिवर ओरिजिनेट, मतलब नदी है तो नदी कहां से ओरिजिनेट हो रही है। तो ये सब भी आप देख सकते हैं। मैंने कई सारे छोटे छोटे शॉर्ट ट्रिक्स भी डाल रखे हैं चैनल पर, तो आप चाहें तो उनको भी देख सकते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं मैं किस तरह से पढ़ाने वाला हूं। अगर हम बात करें गंगा रिवर सिस्टम्स के बारे में, अब गंगा में कुछ लेफ्ट बैंक है कुछ राइट बैंक है। अब रिवर सिस्टम्स को समझना है कि भाई कौन सी रिवर है, लाइक राइट बैंक कौन कौन सी है, लेफ्ट बैंक कौन कौन सी है। अगर मैं बात करूं ट्रिब्यूटरीज की तो एक छोटी सी ट्रिक है, राइट, नंद करके। अब ट्रिक को थोड़ा समझो। नंद जो है वो नाली में गिरते ही कहता है कि राम जाने गोमती का घाघरा गंदा कैसा। क्या है ट्रिक? क्या है? नंद नाली में गिरते ही कहता है राम जाने गोमती का घाघरा गंदा कैसा। नंद नाली में गिरते ही कहता है कि राम जाने गोमती का घाघरा गंदा कैसा। तो नंद से हो गया महानंदा, नाली से करनाली, राइट। गिरते ही क्या कहता है? राम जाने, तो राम से रामगंगा, गोमती से गोमती, घाघर से घग्गर रिवर, देन गंदा से गंडक रिवर और केसा से कोसी रिवर। याद हो गया आपको? मतलब इजी है ना। ऐसे ही पहाड़ों के नाम है। अगर आप देखेंगे हिमालयन माउंटेन सिस्टम्स को अगर नॉर्थ से साउथ जमाया जाए तो काराकोरम रेंज, लद्दाख रेंज, जस्कार रेंज, पीर पंजल रेंज, कुमाऊं रेंज, मतलब गढ़वाल रेंज, राइट, महाभारत रेंज, इस तरह से कई सारी रेंजेस देखने को मिलेंगे। ये सब मैं आपको नॉर्थ टू साउथ याद करवा दूंगा। अगर आप पासेस के बारे में पढ़ेंगे तो हम ट्रिक से पासेस भी पूरे के पूरे रट लेंगे। नॉट ओनली दैट, टेक्निकल जो भी पोर्शन रहेगा उस पर भी हम लोग बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस करने वाले हैं। इज दिस वेरी मच क्लियर? जैसे और क्वेश्चन देखो, विच लोकेशन इन मध्य प्रदेश हैज मोस्ट ईयरली टेम्परेचर वेरिएशन, राइट। कौन सी लोकेशन है मध्य प्रदेश की ऐसी जहां पर ईयरली टेम्परेचर वेरिएशन सबसे ज्यादा है। देन इन मध्य प्रदेश द एवरेज टेम्परेचर राइजेस इन समर, तो इस पे सवाल पूछ लिया गया, राइट। देन आप देख सकते हैं ज्योग्राफी के बारे में। आप क्वेश्चन एक बार देखो, 2011 पे कई बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज लोएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फर्टिलाइजर इंडस्ट्री बेसिक मटेरियल। विच मध्य प्रदेश डिस्ट्रिक्ट हैज लार्जेस्ट जेंडर रेशियो। मतलब इस तरह के सवाल जो है कई बार थीम बेस्ड क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो मध्य प्रदेश की बात करिए है ना, तो एक तो हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे, राइट। फिर भारत की और मध्य प्रदेश की फिजियोग्राफिक डिवीजन के कहां पर क्या है, नदी कहाँ है, नाले कहाँ है, पहाड़ कहाँ है, पठार कहाँ है, तो ये तमाम चीजें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। देन क्लाइमेट्स, भाई कई जगहों पर ठंडा है, टिप टिप बरसा पानी हो रहा है, कई जगहों पर सुखाड़ आ रहा है, सूखा आ रहा है, ड्राउट आ रहा है, तो उसको कैसे डील करें ये भी हम लोग देखने वाले हैं। फिर सॉइल, कहीं पर लाल मिट्टी, कहीं पे काली मिट्टी, कहीं पे बहुत ज्यादा गहरी काली मिट्टी, कहीं पे पीली मिट्टी, कहीं पे कोई सी मिट्टी, तो ये जो है ये भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। देन विल टॉक अबाउट द रिवर्स ऑल्सो गाइस। अगर हम रिवर्स की बात करें तो नदियां के भाई काली कहाँ से बहती है, नहीं काली तो नहीं बोलेंगे लेकिन चंबल कहाँ से बहती है, पार्वती कहाँ से बहती है, नर्मदा कहाँ से बहती है, सोन कहाँ से बहती है, जोहिला कहाँ से बहती है, कहाँ से जाती है, किस जिले से आती है, वो कैसे निकल जाती है, ये सारा का सारा मैं आपको ट्रिक से बहुत ही आसान तरीके से याद करवा दूंगा बच्चों। एक क्वेश्चन 25 में से ये मान के चलो कि 22 से 23 क्वेश्चन मेरे ही सिलेबस से आने वाले हैं और हम लोग तकरीबन 3 से 4 हजार इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर पे पूछे गए हैं वो भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इज दिस वेरी मच क्लियर? तो ये एक सिलेबस है, मतलब मेरे मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट्स हो गए,
फॉरेस्ट एंड फॉरेस्ट प्रोड्यूस हो गए। अगर हम एमपी ज्योग्राफी के बारे में प्रीलिम्स में बात करें ना, तो देखो कई सारे कोर सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसा कि आपके समक्ष देखने को भी मिल रहा है। यहां पर आप देखेंगे एमपी हिस्ट्री हो गया, मध्य प्रदेश का पॉलिटी हो गया, देन मध्य प्रदेश का इकोनॉमिक्स हो गया। अब देखिए हिस्ट्री पे पिछले साल 6 क्वेश्चंस आए, 6 से 7, फिर पॉलिटी पे भी 6 से 7 क्वेश्चंस, और इकोनॉमिक्स पे तो काफी कम क्वेश्चंस आते हैं। पता नहीं क्यों इकोनॉमिक्स पे यहां पर तो नहीं, यूपीएससी में बहुत क्वेश्चंस आते हैं, तो 3 क्वेश्चंस मात्र आए हैं। ऑन दी अदर हैंड अगर हम ज्योग्राफी की बात करें, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इनकी अगर हम चर्चा करें तो तकरीबन 17 से 25 क्वेश्चंस अप्रॉक्सीमेटली आए हैं। इट मींस व्हाट, दिस सब्जेक्ट इज गोइंग टू बी द गेम चेंजर फॉर यू ऑल गाइस। और ये रहा हमारा प्यारा मध्य प्रदेश, तो इनके बारे में हम लोग काफी अच्छे से डिस्कस करेंगे। जैसे मैं एक एग्जांपल ही दे देता हूं कि कई बार ऐसे ही क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि भाई ट्रॉपिक ऑफ जो कैंसर है मध्य प्रदेश के कौन कौन से जिले से गुजरती है, तो हम लोग कैसे पढ़ेंगे। कई बच्चे हैं रटते हैं, याद करते हैं, लेकिन मेरे पास तो ट्रिक है, ट्रिक हो रखी है। जैसे रउआ राशि भवरासा जब दम कटनी उमरासा, रउआ राशि भवरासा जब दम कटनी उमरासा, ऐसे मतलब थिरक थिरक के रउआ राशि भवरासा जब दम कटनी उमरासा, रउआ राशि भवरासा जब दम कटनी उमरासा। अब देखो मतलब कितना आसान है ना याद करना। रा से अगर आप देखें, रतलाम हो गया, उज्जैन हो गया, आगर मालवा हो गया, फिर राजगढ़, देन भवरासा, फिर सीहोर हो गया, फिर भोपाल, विदिशा, रायसेन, देन सागर, देन जबदम, तो जब से हो गया जबलपुर, देन दमोह हो गया, कटनी से कटनी हो गया, फिर उमरासा से उमरिया, देन आखिरी में हो गया शहडोल, राइट। तो ये जो तरीका है ना, इससे अगर आप पढ़ेंगे 100% आपका सिलेक्शन होगा ही होगा, राइट। मतलब देखो मेरा ये मानना है कि यहां पर सीरियस होकर पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। कैमरा है सामने, कैमरा एक्सप्रेशन देता नहीं है। अब मैं ये चाहता हूं कि हर बच्चे को, मतलब जो बच्चा गांव में भी बैठा है, जिसने कभी मध्य प्रदेश का भी मैप अच्छे से नहीं देखा है, उसको भी याद हो जाए, राइट। तो इसीलिए मेरा कोशिश यही रहेगा कि आपको इन सब चीजों को बहुत अच्छे से समझाया जाए, राइट। कुछ मेंस के क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं। फॉर एग्जांपल आप देखें मेंस के भी जो क्वेश्चंस हैं बहुत इजी काइंड ऑफ आते हैं, राइट। जैसे 2014 की बात करें तो ब्रीफ अकाउंट ऑफ द कोल रिजर्व्स ऑफ मध्य प्रदेश, राइट। या फिर एक क्वेश्चन देखो फिजियोग्राफी ऑफ बघेलखंड रीजन, या फिर आप देखो न्यू फॉरेस्ट पॉलिसी 2005 में आई थी, उस पर क्वेश्चन पूछ लिया गया। या फिर देखो इन्होंने चंबल रिवर का ड्रेनेज पैटर्न के बारे में पूछ लिया। या फिर आप देखो कि बुंदेलखंड एरिया का इंपॉर्टेंस क्या है, महत्वता क्या है, इस पे पूछ लिया। या फिर आप देखो सीमेंट इंडस्ट्री मध्य प्रदेश की कैसी है। तो मतलब मध्य प्रदेश में अगर आप देखें तो 3 मार्कर एक तो, फिर 5 मार्कर, और मेरे ख्याल से 12 मार्कर, ऐसे करके क्वेश्चंस आते हैं, जिनमें 3 मार्कर में काफी ज्यादा फैक्चुअल क्वेश्चंस आते हैं, 5 मार्कर में फैक्चुअल प्लस इनोवेटिव, लाइक अगर हम बोल सकते हैं कि इसमें थोड़ा बहुत टेक्निकल क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। लेकिन 11 मार्कर या 12 मार्कर की बात करिए तो थोड़े डिस्क्रिप्टिव होते हैं, तकरीबन 2 से 2.5 पेज, 2 पेज में तो आपको लिखना ही होता है। 5 मार्कर में आपको आधे पेज में लिखना होता है। 3 मार्कर में 1 से 2 लाइन या 10 वर्ड में लिखना होता है। तो फैक्चुअल नॉलेज भी बहुत ज्यादा जरूरी है आपकी। 5 मार्कर में टेक्निकल नॉलेज, कॉन्सेप्ट्स भी बहुत ज्यादा क्लियर है, होना चाहिए 5 मार्कर और 11 मार्कर के हिसाब से। तो ये आपको समझ में आया कि नहीं आया बच्चों, बताइए। एनी डाउट टिल हियर? अगर आप और भी क्वेश्चंस देखते हैं, जैसे आप देखिए कि अनफेवरेबल फैक्टर्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ कनाल इरिगेशन, ये इन्होंने पूछ लिया है। इन्फेंट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट ऑफ मध्य प्रदेश क्या रही है। या फिर आप 2019 का क्वेश्चन देख लो कि राइट द नेम ऑफ हाईएस्ट पीक ऑफ सतपुड़ा माउंटेन रेंज विद इट्स हाइट। मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मतलब बहुत ज्यादा टफ नहीं पूछ रहे हैं। यहां पर अगर आप देखें कुछ और क्वेश्चंस, जैसे ग्रेट बैरियर रीफ क्या है इंटरनेशनल लेवल पे, राइट। ग्रेट बैरियर रीफ क्या है, या कौन सी 2 नदियां हैं मध्य प्रदेश की जो कि रिफ्ट वैली बनाती हैं और मतलब वही है वेस्ट की तरफ मूव करती है, नर्मदा एंड तापी, यू नो वेरी वेल। अगर हम बात करें मतलब कई सारी रिवर्स हैं, उनके बारे में याद भी करना होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कुछ रिवर है, यू नो वेरी वेल के अमरकंटक प्लेट्यू, वहां से निकलती हैं। नर्मदा हो गई, सोन हो गई, जोहिला रिवर हो गई। तो ना सो जाहिल, इसकी ट्रिक हो गई, ना सो बेटा जाहिल, क्या कर रहा है बेटा जाहिल, तो ना सो जाहिल, तो नर्मदा, सोन एंड जोहिला रिवर, याद हो गया। तो कितना आसान है, राइट। तो ऐसे ही और भी क्वेश्चंस आप देख सकते हो कि व्हाट इज सर क्रीक, देन डिफाइन ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, देन आप देखिए व्हाट इज पैसिफिक रिंग ऑफ द रिंग ऑफ फायर, देन ग्रीन हाउस गैस के बारे में डिफाइन करिए, डिस्क्राइब करिए। डून्स और द्वार में दोनों में अंतर क्या है, ये टेक्निकल चीज हो गई। तो ये सब जो क्वेश्चंस आपको देखने को मिल रहे हैं ना, मेघालय मिकिर रेंज के बारे में, या फिर स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर, जैसे आपने सुना होगा ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, आइनोस्फियर। तो ये सब जो अलग अलग एटमॉस्फेयर की लेयर्स हैं, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दैट ऑल्सो इन डिटेल। तो आने वाले समय में, अभी तो मैं फिलहाल में, अभी जो मेरे को मालूम है यूट्यूब पर
तकरीबन 3 से 4 हजार क्वेश्चंस हम लोग एक महीने के अंतर्गत डिस्कस करने वाले हैं। रोज क्लास अभी फिलहाल में शायद 5 बजे होगी, लेकिन उसका टाइम चेंज होकर 4 बजे हो जाएगा। तो 4 से 4:30, 5, 5:30 तकरीबन, ये मान के चलिए 1.5 घंटे की एक क्लास होगी, जिसमें हम तकरीबन 50 से 60 क्वेश्चंस बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। और मेरे को क्या चाहिए, आप सारे बच्चे चाहिए जो कि लाइव हैं, लाइव आएंगे, अटेंड करेंगे तो मजा आने वाला है। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। लाइव आएंगे, अटेंड करेंगे तो मजा आने वाला है, राइट। तो इसीलिए एमपीपीएससी मेंस की अगर हम तैयारी कर रहे हैं, एमपीपीएससी प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो मेरा जो पढ़ाने का तरीका होने वाला है वो है एपिसोड बेस्ड, राइट। मैं पढ़ाने के लिए तो आया ही नहीं हूं, मैं तो यहाँ पे एक्टिंग करने के लिए आया हूं ठीक है। एक बोल सकते हैं हम डांस करने के लिए आए, हम इंजॉय करने के लिए आए। ज्योग्राफी की क्लास जो होनी चाहिए ना, वो बहुत ही मजेदार होना चाहिए। जितना हो सके हम उसमें मजा, इंटरटेनमेंट लेकर आए। हम चीजों को बहुत आसानी से समझेंगे ना, तो हमारे लिए ज्योग्राफी आसान होगा। अदरवाइज ज्योग्राफी इज गोइंग टू बी वेरी टफ फॉर यू। लेकिन चूंकि मैं अमन नामदेव यहाँ पे बैठा हुआ है, तो चिल करो यार, टेंशन ना लो। अमन इज हियर, नो सो नो वरी। बस आप क्लास के जितने भी क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करिए, जिसमें तकरीबन मध्य प्रदेश से रिलेटेड जो भी 10 से 15 साल के क्वेश्चन है वो तो हम डिस्कस करेंगे ही करेंगे। यूपीएससी के भी क्वेश्चन जो ज्योग्राफी में आ रखे हैं, जो यूपी पीसीएस में आ रखे हैं, जो बिहार पीएससी में आ रखे हैं, उन सारे क्वेश्चंस को भी मैं डिस्कस करने वाला हूं। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड्स गाइस। यहाँ पे और भी प्रश्न है, लाइक विजय गैस लीक कब हुई, राइट। ये 2020 का पेपर है। यहाँ पे ज्योग्राफिकल नोट ऑफ अम्फान ऑन अम्फान रीजन इन्होंने पूछ लिया है। सन सिंक्रोनस सैटेलाइट क्या होती है। फिर आप देखें यहाँ पर 3 प्रिंसिपल टाइप्स ऑफ वेदरिंग क्या होती है। ट्रॉपिकल सवाना क्लाइमेट किसको बोलते हैं, उसका मेन फीचर क्या है। फॉर्मेशन ऑफ लेटराइटिक सॉइल, मतलब बहुत ही आसान है यार। लेटराइटिक सॉइल क्या होता है, मीटराइट क्या बोलते हैं, मेटामॉर्फस सॉइल क्या होता है, मतलब बहुत आसान क्वेश्चन है। अब इस बार लेटराइट पूछ लिया, हो सकता है अगली बार आपसे लाल मिट्टी के बारे में पूछ ले, भाई लाल मिट्टी क्यों होती है ठीक है। या फिर यहाँ पे देखो मेन फैक्टर्स फॉर दी ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन। अब यहाँ पे ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन की बात कर लिया, हो सकता है स्पेस पॉल्यूशन, स्पेस डेब्री के ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया जाए। तो यही चीजें तो आपको पकड़नी है, और इनके लिए अप्रोच देने वाला हूं मैं। तो डोंट वरी, राइट। ये हमारा तरीका रहने वाला है, और हम लोग इसको बहुत डेप्थ में पढ़ने भी वाले हैं। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड गाइस। थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग एज यूजुअल, वेरी पेशेंटली एंड पीसफुली। बाय बाय, टेक केयर। कल फिर मिलते हैं, और हम लोग इस कहानी को, ज्योग्राफी की जो वेब सीरीज है, इसको आगे बढ़ाते हैं। तो आई एम अमन नामदेव, आई एम गोइंग टू टीच यू ज्योग्राफी इन मध्य प्रदेश पीएससी। और मैं कई सारे पीएससी के, जो पीएससी हो गई, चाहे बिहार पीएससी हो गई, आपकी उत्तर प्रदेश पीएससी हो गई, यहां पर भी मैं ज्योग्राफी का फैकल्टी हूं पीडब्ल्यू में। और भी पिछले 5 साल से मैं कई जगहों पर पढ़ा रहा हूं। एफसीसीएससी का कोर्स हो गया हमारा, जो एक्सीलेंस कॉलेज का मध्य प्रदेश में, भोपाल का नैक A+ कॉलेज है, वहां पर भी मैं फैकल्टी था। कई सारे एग्जाम्स दे रखे हैं, कुछ रिजल्ट्स अवेटिंग में है, पीएचडी कर रहा हूं। काफी लंबे समय की जर्नी है, 5 साल का एक्सपीरियंस है, हजारों बच्चों को मैं पढ़ा चुका हूं। सो I hope you are going to enjoy the session of geography. Bye bye. Take care.